तो यहाँ से शुरू होता है हमारा खूबसूरत सा दिन, जो सिर्फ तब तक खूबसूरत लग रहा होता है जब तक क्लास शुरू नहीं होती। आज हमें अपने सेमेस्टर के लिए एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो हर बच्चा उसी के फॉर्म के पीछे भाग रहा था। मैंने भी फटाफट कॉपी करवाई फॉर्म की और मुझे लग रहा था कि वहाँ सबसे पहले मैं पहुँचूँगी, लेकिन वहाँ जाके तौबा! ऐसे लग रहा था ये सारे फजर पढ़ के इधर ही आए हैं सीधा। हर मेजर के लिए 25 सीट्स थी और हमारी तो क्लास की स्ट्रेंथ ही 33 थी, तो बस फिर हर बंदा सीट के लिए लड़ रहा था। यहाँ पे मेरे क्लास वालों ने अपनी ही महफिल लगाई हुई थी। इनको यूनिवर्सिटी की कवाली पे मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने अपनी ही शुरू कर ली थी। इतने में साथ भी इलेक्टिव सब्जेक्ट की जंग लड़के वापस आ गया। फिर हमारी फातिमा बाजी एक ऑर्डर लाई हुई थी जिसका उन्होंने शूट करना था, तो फिर हम डिपार्टमेंट की साइट पर चले गए थे और उनकी गिफ्ट का शूट कर दिया था। यहाँ पे मैं अपने जूनियर्स को समझा रही थी कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, तो वो अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर लें। फ़ाइन आर्ट्स का थीसिस डिस्प्ले था, तो फिर हमने सोचा कि हम भी जाकर देख आते हैं। भाई, जब तक हम इस फील्ड में नहीं आए थे हमें भी देख के यही लगता था कि ये क्या है, ये क्या बनाया है। लेकिन अब तो एक लाइन भी लगाओ ना तो कदर होती है और खूब समझ में आता है कि ये क्या बनाया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का काम दिखाती रहूँ, क्योंकि जब मैं अपने डिपार्टमेंट का काम सर्च करती हूँ वो यूट्यूब पर मिलता नहीं तो दुख होता है। फिर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जर्नल देखा। मुझे आइडिया नहीं था कि जर्नलिंग क्या होती है, कैसे होती है। मीशा और फातिमा अपना जर्नल लाई हुई थी, अपना साजो सामान लाई हुई थी। उनके जर्नल का हमने शूट भी करना था, तो फिर उन लोगों ने जर्नलिंग स्टार्ट की और मैं बैठ के बस उनको देख रही थी। ये इतना क्यूट था, इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ फातिमा अपना एएसएमआर बनाने की कोशिश कर रही थी और वो काफ़ी अच्छा बना था। फिर जब वो कंप्लीट हो गया तो वो बहुत मज़े का लग रहा था। ये फातिमा का जर्नल था और फिर ये वाला मीशा का जर्नल था। उसके बाद हमारी फ़ौज रवाना हो गई एम कैफ़े की तरफ। वहाँ पर जाते हुए रास्ते में हमने स्क्विरल देखी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी और वो इतनी क्यूट थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि किसी कार्टून में है। जैसे ही मैं उसके पास गई तो वो भाग गई। खैर, फिर हमने एम कैफ़े पे बैठ के औरतों वाली गुफ्तगू की और फिर फातिमा की ख्वाहिश पे ये बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए।